दरभंगा की नगर थाना परिसर में मंगलवार को एसएसपी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में बढ़ते जाम और अतिक्रमण की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, सड़क पर बनाए गए अवैध मकानों व दुकानों को हटाने तथा अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सहमति बनी। अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क पर कब्जा कर दुकान या मकान फैलाने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई कि किस रूट पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि जाम की समस्या कम हो सके। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने ट्रैफिक सुधार को लेकर सुझाव दिया और सहमति जताई कि आने वाले समय में इन निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनता दरबार नहीं है, जनता के दरबार में है कि हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति लोग भी है और लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, एनक्रोचमेंट का हो गया और अतिक्रमण का और कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारी समस्याएं इन्होंने बताया कि कुछ है, सुझाव भी दिया गया समस्या भी, क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि यहीं के लोग हैं और हमसे ज्यादा ये लोग जानकार रखते हैं और उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया। हम लोग भी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसिलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग, उनको भी ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग थोड़ा कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, नो पार्किंग जोन, रूट निर्धारण करना, ये लोग हम लोग पहले सेलेक्ट करने के लिए अभी बात हुआ है। और हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से जैसे एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी ट्रैफिक है और नगर निगम 18 अंग जो है वो लोग मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन, ये सब डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। यहाँ जैसा जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े गैंग ऐसा कुछ, जैसे जनप्रतिनिधि लोग बता रहे थे कि बाहर के गैंग आता है, ये सही है कि यहाँ का क्रिमिनल्स उतना ये नहीं है। जो लोकल है, जो चोरी आवेदन होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है कि उद्भेदन भी हो रहा है, अभी नया नया जो केसेस हुआ है उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किया है कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे थे उनका भी लोग गुप्त रूप से हमको अगर नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो उनके ऊपर नजर रखेंगे और सख्ती से ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए बहुत बड़ा शहर है ये, और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है हमको प्रेरित किया गया। अभी आने वाले दिन में जो बहाली हुआ है होमगार्ड आएगा, अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी है वो लोग भी आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग वहाँ जो ट्रैफिक थाना में जो भी अवेलेबल उपलब्ध बल है उसको इंक्रीज किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, तो आप देख रहे हैं आरओ भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण है। पहले से रोड बहुत सारा जगह संकीर्ण, इसीलिए वन वे किया गया है। और कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ और क्या इसका व्यवस्था कर सकते हैं, वन वे बढ़ा सकते हैं क्या नहीं, हम इसके बारे में हम लोग, हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है। जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है और हमेशा जब भी थाने जाते हैं तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं अनुसंधान के प्रगति के बारे में, ताकि उसको उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाया जाए। भी मुख्यालय का निर्देशन भी है, सरकार का निर्देश है कि जो वरीय पदाधिकारी जो है वो लोग थाने पे जाएंगे, इस टाइप का जो समस्या है जो पब्लिक की समस्या सुनेंगे और उसका निराकरण करने में अपना भागीदारी रखेंगे। इसी के क्रम में ये सब थाने में होगा। आने वाले दिन में ये सभी थाना में सिटी एसपी, रूरल एसपी है, एसडीपी भी जाएंगे और इस टाइप का समस्या का सुनेंगे और जनता का समस्या का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए ये से पहल किया गया। सर कोई आवेदन पाते, आवेदन होने जो भी है, आवेदन मिलने के बाद ही हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई किया जाता है। देवल थाना का बताया जा रहा है, जो भी प्राथमिक आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई होगा। सर शुभंकरपुर पीओपी कब तक चालू होने की संभावना? शुभंकरपुर अभी हमारे पास होमगार्ड आएंगे, अभी तुरंत
उसको जल्दी से जल्दी चालू कर दिया जाए। नहीं, एसपी महोदय साहब से बात हुई है कि जो मकान अतिक्रमण किए हुए हैं, हम लोगों ने राय दिया कि सबसे पहले जो मकान अतिक्रमण किया हुआ उस पर पहले कार्रवाई कीजिए। फिर जो दुकान के लोग जो अपने हद से बाहर आके 4 फीट 5 फीट अपने दुकान का चाहे बैग हो या जो भी सामान हो लटकाए रहते हैं उसको भी बंद किया जाए। और फुटपाथ के जो है बेचारे जो फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं उन लोगों के लिए कम से कम कहीं वेंडिंग जोन बनना चाहिए, एक जगह जहाँ पर उनकी दुकान हो। क्योंकि मान लीजिए कि आज अगर फुटपाथ के अगर लोगों को हटा दिया जाता है, मेरा अपना मानना है कि फुटपाथ के लोगों को हटा दिया जाता है, उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, कहाँ से उनकी आमदनी होगी, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए अब हम लोग निगम में बैठ के बात करेंगे कि निगम के पदाधिकारियों से कि उन लोगों के लिए वेंडिंग जोन, जैसे दरभंगा टावर पे फूल बेचने वाला उसको भी कहीं पर एक जगह हो जहाँ पर सारे फूल वाले फूल बेचे, कपड़ा बेचने वाले जो ठेला लगाने वाले उनको भी एक जगह हो। हाँ दिया है उन्होंने, उसमें एसपी महोदय से बात हुई तो एसपी महोदय से उन्होंने यही कहा कि जो दरभंगा टावर जो मेन एरिया रोड है उन सभी रोडों में पीला लाइन का एक हम लोग करेंगे कि उससे आगे दुकान के बाहर अगर कोई निकालता है तो उसको फाइन कटेगा। दूसरा चीज वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन, इस सब चीजों को लेकर बात हो रही है। फिलहाल हम लोग दरभंगा टावर के एरिया में जो पार्किंग का क्षेत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, जहां पर जैसे हसन चौक पे 4 व्हीलर की पार्किंग होती है तो वैसे ही 2 व्हीलर की पार्किंग हम लोग सोच रहे हैं। लस्सी जो हम लोग जहां पर हम लस्सी यही पीते थे, पुराना दुकान था, उसके पीछे वाली गली में मोटरसाइकिल की पार्किंग की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजों पर बात हुई और एसपी साहब ने अच्छे से हम लोगों की बात सुनी है, उन्होंने सारी बातों को ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में दरभंगा में जो है ट्रैफिक से जो है कम से कम आराम मिलेगा आम जनता को।